सो गाइस सामने वाली रोड पे आप लोग देख सकते हो, रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है और रोड पे कितनी ज्यादा सिक्योरिटी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नॉर्मल पब्लिक इस वाली रोड पे आ ही नहीं सकती, उनके लिए भाई रिस्ट्रिक्शन है इस रोड से जाना। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब इस वाली रोड पे इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों है, क्योंकि देखो सिक्योरिटी तो हर जगह होती है, लेकिन यहाँ पे भाई साहब आर्मी वाले भी है, उसके साथ साथ पुलिस भी है, FBI वाले भी है और FIB वाले भी है। तो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी इस वाली रोड पे क्यों है? तो यहाँ पे जो है वो आगे की तरफ प्रेसिडेंट जो है स्पीच दे रहा है, यहाँ पे प्रेसिडेंट आया हुआ है, इसीलिए भाई साहब प्रेसिडेंट की सेफ्टी के लिए इतनी ज्यादा जो है सिक्योरिटी है। और प्रेसिडेंट जहाँ पे भी जाता है इतनी सिक्योरिटी नहीं होती है। लेकिन कल के दिन क्या हुआ कि बब्बन डॉन ने मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई मेरे को प्रेसिडेंट को खत्म करना है। हाँ मेरे भाई, और मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट ले भी लिया। मैं वैसे लेता नहीं क्योंकि प्रेसिडेंट को खत्म करना कोई आम सी बात नहीं है मेरे भाई, क्योंकि लेकिन बब्बन डॉन ने मेरे को भाई 10 करोड़ रुपए दिए थे, इसलिए मैंने प्रेसिडेंट को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया। लेकिन भाई साहब वो जो बात है वो लीक हो गई, सीक्रेट एजेंसी ने जो है लीक कर दी। सीक्रेट एजेंसी को पता चल गया कि भाई जो हमारा प्रेसिडेंट है उसको जान को खतरा है, इसीलिए भाई साहब इतनी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अब इस सिक्योरिटी के बीच में मैं कैसे जो है वो प्रेसिडेंट को खत्म करूंगा तो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं भी पूरी प्लानिंग के साथ आया हूं। मैं यहाँ पे सबसे बड़ा इस वाली सिटी का सबसे बड़ा गुंडा हूं, लेकिन मैं अभी बन के आया हूं आर्मी मैन, एक आर्मी ऑफिसर। मैंने फेक डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी होता है सब कुछ मैंने बनवा दिए हैं, और मेरे 3 लड़के और मेरे साथ में आए हैं, उनको भी मैं आर्मी ऑफिसर बना के आया हूं। तो सबसे पहले जो है प्रेसिडेंट अंदर की तरफ स्पीच वगैरह दे रहा है तो हम उनके पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी चेक करेंगे कि भाई यहाँ पे कैसी सिक्योरिटी है। मतलब तुम देख सकते हो ये सारे के सारे पुलिस वाले हैं और इन्होंने बाइकें भी ले रखी है कि अगर कोई बाई चांस कुछ भी हो जाता है तो ये बाइक से जो है क्रिमिनल को पकड़ सके। और अंदर की तरफ भाई सब आप लोग देख सकते हो कितने सारे बंदे हैं यहाँ पे, FIB वाले भी है और FBI वाले भी है और आर्मी वाले भी बहुत ज्यादा खड़े हैं वहां पे। तुम देख सकते हो आर्मी वाले भी खड़े हैं। और ये देखो भाई ये बंदे मजे कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इनके बाहर की ड्यूटी का इंतजाम दिया गया है, इसलिए बॉडी वगैरह बता रहा है। और भाई साहब यहाँ पे तुम देख सकते हो पुलिस वाले खड़े हैं, इनके पास में AK-47 है मेरे भाई। मतलब यहाँ पे अगर मैंने थोड़ी बहुत भी गलती की और थोड़ा बहुत भी अगर इनको शक हुआ मेरे पे तो भाई साहब मेरे को ये भून डालेंगे। तो मेरे को बहुत ही सेफ्टी और बहुत ही चालाकी से जो है वो प्रेसिडेंट के पास में पहुंचना पड़ेगा और उसके बाद में उसको खत्म करने का प्लान हम अभी बनाएंगे। मैं कोई प्लान बना के नहीं आया हूं, सबसे पहले तो मैंने ये प्लान बनाया था कि मैं भाई एंट्री कैसे लूंगा, क्योंकि मेरे को पहले ही पता चल गया था, बब्बन डॉन के कुछ बंदे थे उन्होंने मेरे को पहले ही बता दिया था कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई हो गई है। पहले जो सिक्योरिटी जहां पे भी प्रेसिडेंट जाता था वहां पे इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही सीक्रेट एजेंसी को पता चला भाई सिक्योरिटी 5 गुना ज्यादा हो गई है, जितनी जितनी हो सकती है ना सारी सिक्योरिटी कर दी। यहाँ पे तुम देख सकते हो पुलिस की गाड़ियां खड़ी है और चेकिंग भी पूरा हो रहा है मेरे भाई। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये कुछ नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, नाश्ता पानी कर रहे हैं ये लोग। और यहाँ पे मतलब एम्बुलेंस भी खड़ी है, फायर ब्रिगेड वाली गाड़ियां भी खड़ी है और यहाँ पे कुछ पुलिस वाले खड़े हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी पुलिस वाले खड़े हैं, आर्मी वाले खड़े हैं। तो हम अंदर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि भाई अंदर का क्या सीन है। और मेरे जो साथी है वो भी साथ ही आ रहे हैं। वैसे एक चीज मैंने अच्छा किया कि मैं आर्मी वाला बन गया, इसलिए मेरे कोई तलाशी नहीं ले रहा है और कोई मेरे से पूछताछ नहीं कर रहा है। लेकिन अगर गलती से भी शक हो गया ना तो भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि मैं अपने फेक डॉक्यूमेंट पूरे रेडी करवा के आया हूं। और ये देखो मेरे भाई ये जितनी भी नॉर्मल पब्लिक आई है प्रेसिडेंट को देखने के लिए, मीडिया वाले भी जो आए हैं ना उनकी भी फुल चेकिंग हो रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये देखो जो आगे जो ये देख सकते हो सिक्योरिटी वाले बंदे लगे हुए हैं और ये फुल चेक कर रहे हैं भाई, पूरी तरीके से चेक कर रहे हैं कि किसी के पास गन वगैरह तो नहीं है। जो भी चीज होती है ना पूरा चेकिंग कर रहे हैं वो भी मशीनों से। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे भाई कितनी खतरनाक वाली की है यार, चारों तरफ जालियां लगा रखी है कि अगर बाई चांस कोई भी प्रेसिडेंट के ऊपर हमला करता है तो वो पकड़ा जाएगा भाई, वो बच के जा ही नहीं सकता यहाँ से। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम लोग अपना फोन निकालते हैं और प्रेसिडेंट के पास में देखते हैं कि और पास में क्या है। तो भाई साहब यहाँ पे जो है नेट जैमर भी लगा हुआ है। नेट जैमर का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं अगर कोई बॉम्ब वगैरह भी एक्टिवेट किसी ने कर दिया होगा या फिर कर दूंगा मैं पे बॉम्ब वगैरह एक्टिवेट, तो मैं जो है अपने रिमोट कंट्रोल से उसको मतलब ब्लास्ट कर ही नहीं सकता। और ऊपर की तरफ स्नाइपर्स है, इस पूरी बिल्डिंग के ऊपर भी भाई एक स्नाइपर बैठा है। ओ भाई साहब कितनी खतरनाक सिक्योरिटी है प्रेसिडेंट के लिए। अब यहाँ पे गाइस प्रेसिडेंट को जो है वो खत्म करना मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा नामुमकिन वाला काम है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से निकलेंगे। मेरे दिमाग में एक दूसरा आइडिया आया है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ जालियां लगी हुई है, चारों तरफ सिक्योरिटी है। थोड़ी सी भी गलती की भाई मेरे को मरना नहीं है। देखो प्रेसिडेंट को तो मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन प्रेसिडेंट को खत्म करने के चक्कर में मेरी जिंदगी मुझे प्यारी है। तो अब मैं एक और दिमाग लगाऊंगा, लेकिन जब तक मैं दिमाग लगा रहा हूं ना तब तक तुम लोग लाइक कर दो और फॉलो के बटन में क्लिक करके सुनील गेमर को
फॉलो कर दो, ऊपर एक फॉलो का बटन आ रहा है। और आप लोग कमेंट में मेरे को ये बताओ कि आप कहां से हो, आप जो भी गांव से हो, शहर से हो, उस सिटी का नाम कमेंट कर देना, मैं भी तो देखूं कहां कहां से लोग मेरे को देखते हैं। तो भाइयों एक काम करते हैं, यहां पे तो देखो हम खत्म कर नहीं पाएंगे, तुम तीनों के तीनों सुन लो कान खोल के, जल्दी से अपनी गाड़ी के अंदर बैठो। मेरे पास में एक दूसरा प्लान है, हम पहाड़ी पे जाएंगे, सामने एक पहाड़ी दिखाई दे रही ना, वहां पे जाके और उसके बाद में जो है वहां से कुछ प्लान बनाएंगे, वहां से खत्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, साला अगर शक हो गया ना तो सबकी सबके फट जाएगी यहाँ पे, और भागने में नहीं देंगे। वैसे गाइस मैं काफी ज्यादा इंतजाम करके आया हूँ, जो गाड़ी है ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है। मुझे पता है अगर प्रेसिडेंट को मैंने खत्म किया तो पुलिस वाले, FBI वाले और उसके साथ साथ में आर्मी वाले मेरे को कच्चा चबा जाएंगे, मेरे को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं अपनी जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके आया हूँ। लेकिन ये आर्मी की गाड़ी है, लेकिन उसको मैंने बुलेट प्रूफ करवाने के लिए 1 करोड़ रुपए मेरे को लग गए। मतलब बब्बन डॉन से जो मैंने 10 करोड़ रुपए लिए थे उसमें से 1 करोड़ रुपए मेरे लग गए। अब जल्दी से हम लोग जो है यहाँ से निकलते हैं, राइट वाली जो है वो यहाँ पे रोड पे लेते हैं, क्योंकि राइट वाली जो है ना ये नॉर्मल पब्लिक के लिए रोड है, मतलब इसी से सारे बंदे आ रहे हैं, अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब सामने वाली जो पहाड़ी है ना, हम ऊपर की तरफ जाते हैं और यहाँ से भाई साहब जो मतलब प्रेसिडेंट है इसको खत्म करने की कोशिश करता है। देखो ऊपर हेलीकॉप्टर्स भी चल रहे हैं, पूरी निगरानी कर रहे हैं, तो मेरे को जो भी काम है ना जल्दी निपटाना पड़ेगा। अगर शक हुआ तो भाई मैं खत्म हो जाऊंगा यहाँ पर। मेरे को अपनी जिंदगी प्यारी है, मैंने बहुत बड़े बड़े मिशन किए हैं और लाइफ में बहुत बड़े बड़े मिशन करने हैं। पैसों के लिए भाई अपना भाई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो जल्दी से अपनी मैंने स्नाइपर निकाल दी है। वैसे मेरी गाड़ी में स्नाइपर्स वगैरह सब थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं आर्मी वाला हूं तो चलता है। अब जल्दी से मैं सबसे पहले ऊपर स्नाइपर वाले को खत्म करूंगा, नहीं तो वही मेरी चमका देगा। जल्दी से स्नाइपर वाला बंदा खत्म। अब जल्दी से मेरे को जो है वो प्रेसिडेंट को भी खत्म कर दिया हम लोगों ने। भाई साहब प्रेसिडेंट खत्म हो गया। भाइयों जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी से गाड़ी में बैठो, जल्दी से गाड़ी में बैठो। पुलिस वाले आ चुके हैं, जल्दी 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 सारे जल्दी बैठ जाओ यार, तुम लोग कोई काम के नहीं लग रहे मेरे को। जल्दी से बैठो, जल्दी 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 जल्दी। सो गाइस हम लोग जल्दी से भागते हैं। ले भाई सब पुलिस वाले आ गए। अबे भाई मेरे को पता था यही चीज होने वाली है, और जो चीज गाइस मैंने सोची थी ना वही चीज हो चुकी है। पुलिस वाले आ चुके हैं। अब जल्दी से मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। वैसे बुलेट प्रूफ गाड़ी है, लेकिन FBI वालों के पास में काफी एडवांस वेपन है, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी को कुछ ही देर के अंदर डैमेज कर सकते हैं। भाई FBI वाला आ गए। अब तो मैं गया भाई साहब। गोली अभी तो नहीं लग रही है, लेकिन लगेगी जहाँ तक मेरे को लगता है। जल्दी से निकल जाता हूँ यार। भाई कहाँ फंस गया मैं। वैसे तो मेरी गाड़ी है, एडवांस नहीं है भाई। गोली लगी, मेरे साथी को गोली लगी है गाइस, पैर पे गोली लगी है, बहुत ही खतरनाक। साला बुलेट प्रूफ ग्लास ही फट गया। भाई कौन सी वेपन लेके आए हैं FBI वाले। भाई मैंने प्रेसिडेंट को खत्म किया है या फिर भाई मैंने मारा तो वैसे था, लेकिन हेडशॉट नहीं मारा था, मैंने हाथ पे उसकी गोली मारी थी। वैसे शायद प्रेसिडेंट खत्म हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब खत्म हुआ है फिर नहीं हुआ गाइस, ये मेरे को पूरा क्लियर है ही नहीं कि प्रेसिडेंट खत्म हुआ है फिर नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी काम करना था, ऊपर भी हेलीकॉप्टर्स थे, सैटेलाइट से भी सब नजर रखी जा रही थी और सारी चीजें थी मेरे भाई। तो इसीलिए मैंने जो है प्रेसिडेंट के जहां पे मेरे को एम मिला वहीं पे मैंने मार दिया। प्रेसिडेंट शायद तक बचा है नहीं बचा है वो तो कल के न्यूज में पता चलेगा। जल्दी से मेरे को यहाँ से भागना है। अबे भागूंगा कहाँ पे, तुम लोग ये सोच रहे हो तो भाई मेरे को सबसे पहले एक टनल ढूंढना है जहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ नहीं आ सकती, इसलिए मेरे को सबसे पहले जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। और उसके बाद में बब्बन डॉन ने आगे इंतजाम कर रखा है। बब्बन डॉन मेरे को जो है वो दूसरे कंट्री के अंदर शिफ्ट कर देगा, लेकिन सबसे पहले मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। जितना जल्दी होगा यहाँ से निकलना पड़ेगा। पूरा जो है रोड को जाम कर दिया गया है, पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और आगे बहुत गलत वाली नाकाबंदी है जहाँ तक मेरे को लग रहा है। अब जल्दी से मेरे को यहाँ पर निकलना पड़ेगा। ये देख सकते हो भाई आगे गाड़ी खड़ी है, आगे और खतरनाक नाकाबंदी है। अगर फुल वाली नाकाबंदी हुई ना तो भाई गाड़ी फट जाएगी मेरी। बुलेट प्रूफ गाड़ी है नहीं। अपने जो साथी है उसको एक को गोली लगी है पैर पे और मेरे को भी कंधे पे गोली लगी है, लेकिन मेरी तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो जो है वो बुलेट प्रूफ सूट पहन रखा है। अब मेरे को मौली निकालनी है। अब मैं अपना काम से दिमाग से काम लूंगा। ले बेटे, और तू आ जा आगे, रुक जा बेटे, तू आगे आगे घूमेगा ना, रुक जा। ये ले बेटे, तू भी मजे कर ले। तो फाइनली हम लोगों ने दोनों को तो खत्म कर दिया। जल्दी से हम आगे जाते हैं। मैंने मौली फेंक दी थी और यहाँ पे लो बेटे तुम भी कर लो, कुछ ज़्यादा नाकाबंदी करनी है। रुक जा बेटे, तू नाकाबंदी कर ले। ये ले तेरी नाकाबंदी खत्म। मैं गाइस पूरे इंतजाम के साथ में आया था। गाड़ी के अंदर सारे मैंने वेपन डाल के रखे थे, लेकिन बस बात इतनी सी है कि मेरी गाड़ी मशीनों से स्कैन हुई नहीं, क्योंकि आर्मी ऑफिसर की गाड़ी हर कोई बंदा चेक नहीं कर सकता। और FBI वाले और आर्मी वालों की भी फट रही थी मेरी गाड़ी चेक करने के लिए, इसलिए उन्होंने चेक ही नहीं की और मैं सारे वेपन अंदर ले जाने में कामयाब हो गया। अब गाइस जल्दी से भाई साहब यहाँ से मेरे को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर्स है ना इनके पास में एडवांस वेपन है और ये मेरी गाड़ी को डैमेज दे रहे हैं। फाइनली हेलीकॉप्टर मैंने को खत्म कर दिया। सो फाइनली गाइस बहुत देर की मशक्कत के बाद में हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और बब्बन डॉन का भी कॉल आया था कि वो जल्दी से मेरे को रेस्क्यू कर लेगा और दूसरी कंट्री में पहुंचा देगा। अब वो मेरे को पहुंचाएगा। मेरे को प्रेसिडेंट को न्यूज तो बाद में पता चलेगी, लेकिन वैसे गाइस जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो, फॉलो कर दो। गोली लगी है, जल्दी से हॉस्पिटल जाके इलाज करवाता हूँ पहले यार।